ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपम् आद्यनुपम भूमिभूपं भयभानम् अन्तनौपम सायन धूपम कालतकूपम धर ध्यानम्। रे सिया रामम दायक दामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निसजन श्याम। श्री टेम रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावितारं च सर्वानंदं नमाम्यहम्। मोह को मिटाए देत गर्व को गलाए देत शांत बनाए देत करत उल्लास है। अवध्या से जगाए देत भोगन को भगाए देत विषयों से छुड़ाए देत करत विकास है। प्रेम को पिलाए देत नाम से लगाए देत भक्ति को बढ़ाए देत करत उल्लास है। दीन के दयालु गुरु करत निहाली गुरु दीन के दयालु गुरु करत निहाल गुरु परम कृपालु गुरु शांति प्रकाश है। परम कृपालु गुरु शांति प्रकाश है। सद्गुरु हरदास राम को करूं बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मेरे हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों माताओं बहनों गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत भाग्यवान है अपन सभी जो कृष्ण स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज का पावन जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और आज परम पावन दिवस शनिवार तो हमारे लिए वरदान है। आचार्य वर श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज जिन्होंने हमको इतने अद्भुत हीरे दिए, सद्गुरु सर्वानंद महाराज, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज, स्वामी बसंत राम जी महाराज, स्वामी माधवदास जी महाराज, स्वामी ग्वालानंद जी महाराज, स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, उस आचार्य वर सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज की बड़ी भारी कृपा है। और सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की महिमा जैसे कि दास पहले बता चुका है कि उस गुरु महाराज की प्रेरणा से जो पुस्तक बन के तैयार हुई जिसमें 100 करीबन प्रसंग श्री गुरु महाराज जी की सरस स्मृतियों के करीबन 100 प्रसंग उसमें हैं। तो उनके प्रसंग भी ऐसे आनंददायी हैं, ऐसे सुखदायी हैं, प्रेरणादायक हैं। एक दिन बैठे थे श्री गुरु महाराज जी धन धन सद्गुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज। दास ने पूछा, मैंने कहा साईं कृपा सिंधु आपका अनुभव हमारा अनुभव कैसे बने। जिस अनुभव की स्टेज पे जिस अनुभव की मौज में आप रहते हैं वो आपका अनुभव हमारा अनुभव कैसे बने। तो श्री गुरु महाराज ने कृपा करके ये फरमाया कि हाँ हमारा अनुभव आपका अनुभव हो सकता है, बशर्ते रहनी हमको संतों वाली रहनी होगी। जैसे महापुरुष रहते हैं संसार में और महापुरुषों के जीवन को देखना होगा। जैसे गुरु महाराज जी न्यारे भी और प्यारे भी, सबके सबसे न्यारे और सबके प्यारे। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमको बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए। एक एक प्रसंग उनका कितना
मधुर, प्यारा, आनंद वाला और प्रेरणादायक, शिक्षा देने वाला। हर एक जीव में से वो शिक्षा लेते। बड़े से बड़ा उनके अंदर जो गुण था दिव्यता का, वो गुरु महाराज के अंदर कृतज्ञता बहुत थी। कृतज्ञता इतनी थी क्या बताएं। मैंने किसी ने भी हमारा थोड़ा सा भी काम किया है वो हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। पहले आओ भजन श्रवण करें, बड़ा सुंदर प्यारा भजन है। उसके बाद में जो श्री गुरु महाराज ने कहलवाया वो हम श्रवण करेंगे। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। स्वामी शांति प्रकाश गुरुदेव आए, जगा दर्शन आनंददायी है। स्वामी शांति प्रकाश गुरुदेव आए, जगा दर्शन आनंददायी है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी सुखदायी है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी सुखदायी है। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। लेके जन्म ले आए हैं योगी, हम सबको पार लगाने को। लेके जन्म ले आए हैं योगी, हम सबको पार लगाने को। अविद्या की नींद में सोए हुए जीवों को उधर जगाने को। अविद्या की नींद में सोए हुए जीवों को उससे जगाने को। ये संत सच्चे सुखदाई है, जगा दर्शन आनंददाई है। ये संत सच्चे सुखदाई है, जगा दर्शन आनंददाई है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी सुखदाई है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी सुखदाई है। लेके अमरापुर से अमृत को हम सबको पिलाने आए हैं। लेके अमरापुर से अमृत को हम सबको पिलाने आए हैं। विषयों के विष को जुड़ा करके मोह अखिलाने आए हैं। विषयों से विष को जुड़ा करके फल मीठे खिलाने आए हैं। सत्संग की जोत जगाई है, जगा दर्शन आनंददायी है। सत्संग की जोत जगाई है, जगा दर्शन आनंददायी है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी सुखदाई है। करे वंदन सब मिलकर उनका, ये घड़ी बड़ी
ये दास के दिल की गवाही है, जगह दर्शन आनंददायी है। ये दिलीप के दिल की गवाही है, जगह दर्शन आनंददायी है। करे वंदन सब मिलकर उनको, ये घड़ी बड़ी सुखदाई है। करे वंदन सब मिलकर उनको, ये घड़ी बड़ी सुखदाई है। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। आज धरा धाम पर ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। स्वामी शांति प्रकाश गुरुदेव आए, जगह दर्शन आनंददायी है। स्वामी शांति प्रकाश गुरुदेव आए, जगह दर्शन आनंददायी। बड़ी विलक्षणता है जीवन में। जैसे दास बता रहा था आपको कि गुरु महाराज के दिव्य गुणों में से एक गुण था बड़ा, कौन सा? कृतज्ञता का। वो कृतज्ञता की इतनी उनके अंदर, इतनी अंदर सूझ थी, क्या बताएं। एक बार एक घर में गए, अजमेर की बात है। अजमेर में उस घर में वो सीढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी कि जवान व्यक्ति को चढ़ने में भी दिक्कत हो। श्री गुरु महाराज जी का वृद्ध शरीर। उसके बाद में उस घर में जब पहुंचे, उस प्रेमी ने कोकी और चाय खिलाई नाश्ते में। दास ने बोला, साईं ऐसे घर में और इतनी मेहनत से, पता है आपको इस प्यारे के दादाजी ने हमको जो है ना वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ आदि जब गए थे तब उसने सेवा करी थी। बताओ। एक और संत जी थे, बोले पता है इसका इतना लिहाज क्यों करता हूँ? महाराज जी क्यों करते हो इनका लिहाज? बोले जब पंजाब में पढ़ते थे ना तब ये मेरी जो है ना सेवा करते थे, मेरे को कपड़े आदि धो के देते थे। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इतने वो कृतज्ञता से फुलफिल्ड रहते थे। फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हो या साईं हरचूराम साहब हो, साईं हरचूराम साहब की भी बातें बताते बताते श्री गुरु महाराज जी गदगद हो जाते थे। साईं हरचूराम साहब ने भी बड़ी कृपा करी, साईं धर्मूराम साहब ने, और पूरी परंपरा का ही वो बहुत आदर करते थे। और साहब श्री गुरु नानक देव साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब और ज्ञानी जी आदि सभी का वो बहुत ही आदर करते थे और फरमाते थे, बाबा सदगुरु टेवराम महाराज के श्री चरणों में जो प्यार दिया है ना, ये हमको गुरु ग्रंथ साहब से मिला है। और साईं हरचूराम साहब, उन्होंने भी सदगुरु साईं टेवराम महाराज से उन्होंने ही मिला है। जब गुरु महाराज जी 12-13 वर्ष के हुए, बाहर के नेत्र चले गए। पिताजी बाबा आसूदाराम साहब वो साईं हरचूराम साहब में भी श्रद्धा रखते थे। साईं हरचूराम बाहर से बिल्कुल अपने आप को सामान्य साधारण दिखाते थे, पर पहुंच बड़ी ऊंची थी, बड़ी ऊंची पहुंच थी। गुरु महाराज जी बताते थे इतनी ऊंची पहुंच थी उनकी कि एक दिन बैठे बैठे सभा के बीच में से उठ करके ऊपर छत पे गए। लौट के आए, साईं ऐसे अचानक क्यों चले गए? बोले वो सवाई साहब शांत हो गए हैं तो उनका विमान जा रहा था ऊपर से, उनकी विदाई करने के लिए गए। फिर समाचार आया वहां से कि सवाई साहब ब्रह्मलीन हो गए। इतनी दिल से सेवा करते थे। साईं हरचूराम साहब की भी दिल गुरु महाराज के ऊपर बहुत रीझी हुई थी। सेवा करते थे, वहां पे बर्तन वगैरह साफ करना,
एक दिन दूसरा प्रेमी भी साथ में बैठा था, वो भी बर्तन साफ कर रहा था और गुरु महाराज जी बिल्कुल अच्छी तरह से बार बार उसको धो के साफ करके सुंदर तरीके से कर रहे थे। इतने में वो बगल वाला प्रेमी दूसरा सेवादारी, साईं का नाम खेराज था, भाई खेराज इतनी काहे के लिए मेहनत कर रहा है? गुरु महाराज कहने लगे, बाबा संतों का काम दिल से करना चाहिए, संतों की सेवा हृदय से करनी चाहिए। वो प्रेमी थोड़ा ऐसे ही था, उसने बोला क्या संतों की सेवा दिल से करनी चाहिए, संत देख रहे हैं क्या? संत तो बैठे हैं अपने कमरे में। गुरु महाराज जी कहा, ना बाबा ना, संत भले ही कमरे में बैठे हों पर संत जो न त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब मन के भावों को पकड़ लेते हैं। इतने में सही हरचूराम साहब भी वहां आ गए। सही हरचूराम साहब ने आकर के गुरु महाराज के सिर के ऊपर हाथ रखा। बोले कौन कहता है ये बालक सूरदास है? कौन कहता है ये बालक सूरदास है? इसको तो दिव्य ज्योति प्राप्त है और ये महान संत बनेगा। देखो उन संतों की कृपा, साईं हरचूराम साहब, साईं धर्मूराम साहब, सबका वो आदर करते थे। यहाँ आए पंजाब में पढ़ने ज्ञानी हमीर सिंह जी महाराज। वो ज्ञानी हमीर सिंह बहुत विद्वान थे। गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ, भाई गुरदास साहब की वारें सब गुरु महाराज ने उनको अच्छे तरीके से समझा। ज्ञानी जी ने वचन लिए कि बाबा सुनो, 3 काम आपको करने हैं। एक तो कभी तंबाकू का सेवन नहीं करना, नंबर 2 पैसा वगैरह पढ़ाई के बदले में पैसा वगैरह नहीं लेंगे, और तीसरा जब कोई आपसे कुछ भी शंका करेगा उसको आप तत्काल बताएंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने सोचा कि 2 बातें तो ठीक हैं, पढ़ाई का उजूरा नहीं लूंगा और टाल मटोल भी नहीं करूंगा, ये तीसरी बात थोड़ी कठिन है। तंबाकू का सेवन, वहां साईं हरचूराम साहब के तंबाकू का सेवन होता था। भले ही तंबाकू का सेवन होता था लेकिन संत की पहुंच बड़ी ऊंची थी, साईं हरचूराम साहब की पहुंच बड़ी ऊंची थी। तो साईं ने कहा कि भाई अगर वहां जाऊंगा, अगर वहां संतों ने मेरे को कुछ कहा तो फिर उनकी आज्ञा भी टाल नहीं सकूंगा। तो यहाँ से जब पंजाब से अमृतसर से पढ़ करके टंडे आदम जा रहे थे तो रास्ते में से ही वो पढ़ता था अपना शाहपुर साईं हरचूराम साहब का थला। वहां गए तो वहां साईं धर्मूराम साहब थे। जैसे ही पहुंचे गुरु महाराज को बुलाया, ओ भाई खेराज, ओ भाई खेराज इधर आओ। आए, बोले ये हुक्का मचा के दो, हुक्के को 2-4 सूटे लगाओ तो फिर वो पीने में आनंद देता है। हमने पिया नहीं है, सुना है लोगों से कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहां पे गुरु महाराज ने अब गुरु नानक देव साहब को याद किया। बोले देखो वहां ज्ञानी जी ने वचन लिया और यहाँ संत की आज्ञा है। जैसे ही गुरु महाराज ने हुक्के को हाथ लगाया फिर स्वयं आके साईं धर्मूराम हाथ हटाने लगे। नहीं भाई खेराज, नहीं भाई खेराज, आप हुक्का नहीं पियो, आप ज्ञानी हो के आए हो, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के आए हो ज्ञानी, और जो है ना वो हुक्के का सेवन, तंबाकू का सेवन नहीं करते। साईं गदगद हो गए। साईं बोलने देखो मेरी वहां की लाज भी रख ली, यहाँ की लाज भी रख ली। संत का वचन नहीं मानता तो संत नाराज हो जाते, संतों की नाराजगी भी नहीं चाहिए, और उधर ज्ञानी जी को दिया हुआ वचन वो भी झूठा नहीं पड़े। तो इतना बहुत वो, भले ही वो संत हुक्के का सेवन करते थे। श्री गुरु महाराज जी बता रहे थे कि एक बार कोई आया प्रेमी, उन्हें कहा ये संत हुक्का पीते हैं, ये क्या नाम जपते होंगे। साईं हरचूराम साहब ने उनको प्रेमी को बुलाया, इधर आओ भाई, हमारे हुक्के का जो नड़ है ना, इस नड़ को गीला करके ले आओ। वो नड़ को गीला करने से भी स्वाद आता है। तो जैसे वो गए नड़ को भिगोने के लिए, नड़ में से आवाज आ रही है,
नड़ में, नड़ को कान पे लगा के रखा, देखा तो उसमें से, नड़ में से आवाज आ रही है, राम 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 राम। प्रेमी संतों के चरणों पे गिर पड़ा। बाबा जिनका ये नड़ नाम जप रहा है, क्या उनकी नस नस नाम नहीं जपेगी? क्या रग रग नाम नहीं जपेगी? रग रग सा जप राम प्यारा, राम जपण लय जन्म मिलो थी। हम ये भजन बहार में श्री गुरु महाराज जी का भजन दर्ज। तो उन दरबारों के भी गुरु महाराज जी सदैव सदैव थैंकफुल रहते थे। सदैव उनकी चर्चा, सदगुरु टेवराम महाराज की तो इतनी, सदगुरु सर्वानंद महाराज की महिमा गाते गाते तो अघाते नहीं थे, तृप्त नहीं होते थे, और खूब सेवा करी। स्वयं श्रीमुख से फरमाते थे कि सदगुरु साईं टेवराम महाराज, दादा साईं आसूराम साहब, साईं ग्वालानंद महाराज, उनकी सेवा करते तो और तो सेवा में कर नहीं सकता था, तो पंखा करने की, झली खींचने की, झलियां अभी भी मिल जाती हैं। आप श्री वृंदावन धाम या नाथ द्वारा आदि जाओ तो बड़े बड़े मंदिरों में आज भी झलियां हैं। उस झलियों के हिलाने से हवा आती है। तो उस जमाने में तो लाइट थी नहीं, तो गुरु महाराज जी वहाँ वो झली खींच करके बोले, इतनी सेवा मिलती कि हाथों में निशान पड़ जाते रस्सियों के। कई घंटन वो जो है ना गुरु महाराज जी और महापुरुषों की सेवा करते थे। शनिवार के लिए कहते थे बाबा, वैसे सभी डराते हैं कि शनि का गिरोह भारी है, शनि का गिरोह भारी है। सदगुरु टेवराम जी महाराज शनिवार के दिन आए, जो सदगुरु टेवराम महाराज की चरण शरण लेगा, शनि का गिरोह तो छोड़ो, उनका भूल के भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, माना और यमराज आदि उसका कुछ नहीं करेंगे। गुरु के चरणों में इतनी श्रद्धा की जरूरत है। तो गुरु महाराज जी प्यारी साध संगत, आज धरा धाम पर ये ईश्वर की एक विरल विभूति आई है। सतगुरु महाराज विरल विभूति है। जैसे सुना, मोह को मिटाए देत, गर्भ को गलाए देत, शांत बनाए देत, करत हुलास है, अविद्या से जगाए देत, भोगन को भगाए देत, विषयों से छुड़ाए देत, करत विकास है, प्रेम को बिलाए देत, नाम से लगाए देत, भक्ति को बढ़ाए देत, करत हुलास है, दीन के दयालु गुरु, करत निहालु गुरु, परम कृपालु गुरु, शांति प्रकाश है। सदगुरु महाराज इतनी पहुंची हुई हस्ती थे, लेकिन अपने मन में अपने को कुछ नहीं समझते। मन अपने में जो है नीचा, सो गनिए सबसे ऊंचा। एक प्रेमी था, बहुत बड़ा अच्छा सेठ था, पेशुराम जी। वो खोज में था कि मेरे को पूर्ण संत की चरण शरण मिले। घूमते 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 वो जाके पंढरपुर में पहुंचा। पंढरपुर में वो सो रहा था। सोते सोते भगवान ने उसको जगाया और भगवान कहते हैं, बोलो भाई प्यारे, क्या है इच्छा? बोले पूर्ण सतगुरु की खोज में हूँ। बोले जाओ कल्याण में, वहां पे संत शांति प्रकाश जी हैं, उनसे जा करके दीक्षा लो और हमारा नाम लो के भगवान ने भेजा है। जब वो प्रेमी गया, गुरु महाराज जी बिल्कुल एकदम कहते हैं कि ये भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। वो तो मजाक में कहते, अच्छा भगवान मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मतलब भगवान मेरी प्रसिद्धि कर रहे हैं, तो मैं अब भगवान की प्रसिद्धि करूंगा। कई सैकड़ों लोगों को ले करके गुरु महाराज जी वहां पंढरपुर में गए। वो पेशुराम जी गुरु महाराज जी का पक्का भक्त बन गया। उसने उसकी देख रेख में जो कल्याण का आश्रम बनाए, जिसका सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने उद्घाटन किया, बड़ा विशाल। वो पेशुराम जी
बार बार गुरु महाराज जी को कहे, महाराज जी इतने सारे देवता, भगवान, संत, महात्मा सबकी आपने यहाँ पे इतनी सुंदर प्रतिमाएं लगाई हैं, मेरे मन का मनोरथ है एक आपका फोटो भी यहाँ होना चाहिए। गुरु महाराज जी बता रहे थे, परशुराम माने ही नहीं, बार बार वो जो ना हट करे। तो एक दिन कहा उसको ले करके परशुराम आया, जैसे ही गुरु महाराज जी के सामने सदगुरु टेवराम महाराज के स्वरूप के आगे बोले, बाबा मेरी भी फोटो बनवानी है, मेरी मूर्ति बनवानी, तो यहाँ धरती पे बिछा दो। जो सदगुरु साईं टेवराम महाराज के दर्शन करने आएंगे ना, उनकी धूली मेरे को लगेगी तो मैं अपने आप को धन्य धन्य समझूंगा। तो गुरु महाराज की प्यारी सार संगत ऐसी है विरल विभूति सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, उनकी हम चरण शरण लेके और उनका ध्यान करके, उनका पावन अवतार दिवस मना करके अपने आप को हम धन्य धन्य बनाए। ओम शांति शांति शांति।